समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा तो पूछिएगा। चांद किसको दर्शाता है? चांद की कोई अपनी रोशनी होती है? चांद की कोई रोशनी होती है? चांद चमकता है? चांद की कोई रोशनी? हाँ या ना? यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपने विज्ञान पढ़ा होगा, साइंस सूरज की चांद की अपनी कोई भी रोशनी नहीं है। वो तो टेढ़ी मेढ़ी जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर जब पड़ती है ना, तब वो चमकता है। इसका मतलब सूरज की किरणें चांद पे पड़ेगी और वो टकरा के सिर्फ दूसरी तरफ निकल जाएगी, तब हमको और आपको चांद दिखाई देता है। इसका मतलब चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। तो ये चांद किसको दर्शाता है? चांद दर्शाता है पुराने नियम की परंपरा, रीति रिवाज और बलिदान को दर्शाता है। चांद किसका प्रतीक है? पुराने नियम की बलिदान की व्यवस्था और चिन्हों का प्रतीक है। समझ में आ गया? तो अब पुराने नियम में बलिदान किसको, सैक्रिफाइस कौन है? मेमना, मेढ़ा, बकरा, ये सब किसको दर्शाते थे पुराने नियम में? पुराने नियम बलिदान चढ़ा रहे हैं और नए नियम किसको दर्शा रहे हैं? यीशु मसीह को। ठीक है, समझ में आ गया? तो वो परंपरा है, बलिदान है जो पुराने नियम को दर्शाते हैं, और पूरे कहाँ होते हैं? नए नियम में। और जैसे क्या है, दिया किसको दर्शाता है? दिया, दीपक, यीशु का, मैं जगत की ज्योति मैं हूं। और वहां टेबल पर रोटी रखी रहती थी, 12 बोतलों की एक रोटी रखी रहती थी, वो किसको दर्शाती है? यीशु का, जगत की रोटी मैं हूं, या जीवन की रोटी मैं हूं। और जब परमेश्वर के जो निवास स्थान था, उसमें जाने के कितने रास्ते थे? एक थे या दो थे? हैं? एक ही रास्ता था। तो परमेश्वर के पास जाने का कितने रास्ता है? केवल एक ही। समझ में आ गया? पुराने उसमें बिचवाई का काम कौन करता था? हारून करता था, याजक। तो नए नियम में वो याजक कौन है स्वर्ग में हमारा परमेश्वर के सामने? यीशु मसीह। समझ में आ गया? तो पुराना नियम और नए नियम एक में कहा गया और एक में उसकी पूर्ति होती है। इसका मतलब ये वो चर्च है जो ये विश्वास करता है कि पुराना नियम और नए नियम दोनों ही परमेश्वर के पवित्र वचन है। समझ में आ गया? यस सर। जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। इसका मतलब ये वो कलीसिया है जो ये विश्वास करती है कि पूरी 66 किताबें, पुराना और नए नियम दोनों ही परमेश्वर के वचन है। अगर कोई चर्च ये कहता है कि पुराना नियम खत्म हो गया, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता। प्रकाशित वाक्य 12 की कैटेगरी में वो नहीं आता। इसका मतलब वो चर्च फेल है। यदि वो कहता है कि 10 आज्ञा खत्म हो गई, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता। यदि कोई कहता है सबत खत्म हो गया, तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आता। इसका मतलब वो चर्च इसमें आता ही नहीं, वो प्रोफेसी में फिट ही नहीं होती वो कलीसिया, वो चर्च। समझ में आ गया? ये थी। तो अब 12 तारे का भी अर्थ समझ में आ गया? 12 तारे, 12 चेहरे। सूरज किसको दर्शाता है? धार्मिकता को, सच्चाई को दर्शाता है, परमेश्वर की रोशनी को। और चांद को दर्शाता है पुराने नियम की परंपरा और बलिदान की व्यवस्था को। जो पुराने नियम में होती है, नए नियम में वो क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। इसका मतलब नया नियम और पुराना नियम एक दूसरे से क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। इसे आप अलग नहीं कर सकते। यदि आप नए नियम को मान्यता देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा पीछे क्या हुआ। पता चलेगा आपको व्हाट हैपेंड बैक। अगर आप नए नियम को पढ़ रहे हो, पुराने का इनकार कर दो, तो आपको पता नहीं चलेगा पहले क्या हुआ। और यदि आप पुराने को पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता नहीं चलेगा आगे क्या हुआ। यदि आपको फुल बाइबल को समझना है, तो आपको दोनों ही नियमों पर विश्वास करना पड़ेगा, और दोनों पे ही विश्वास करना। भले वो पूरे हो गए एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में कलाम तो है ना वो, तो उस पर दोनों पे ही विश्वास करना। तो ये वो कलीसिया है, ये टोटल पूर्ण से बाइबल की शिक्षा को मानती है और चेलों के द्वारा चलाई गई कलीसिया है, और जो नए और पुराने नियम दोनों पर ही विश्वास करती है कि परमेश्वर का पवित्र कलाम है। ठीक है। फिर इसमें लिखा कि इसमें एक बच्चा पैदा होने वाला है। इसका मतलब स्त्री को क्या होने वाला है? एक बालक पैदा होने वाला है, और वो पीड़ा में है। जब वो पीड़ा में, तो बालक पैदा होने वाला है। देखिए झूठा दिखाया यीशु। तो इस कलीसिया में एक बालक पैदा होने वाला है। तो परमेश्वर की कलीसिया कौन थी जिसमें वो पैदा होने वाला था बालक? परमेश्वर की कलीसिया कौन सी है? यहूदी भी तो चर्च है, चर्च है नहीं, इजरायली लोग भी तो चर्च है परमेश्वर का। तो बताइए, तो पुराने नियम नए नियम का चर्च एक ही। तो यीशु मसीह के टाइम में
जो यहूदी विश्वासी थे वो भी तो चर्च थे, है या नहीं है? यस सर। यहूदी लोग भी तो विश्वास करते थे, यहोवा में, मसीहा में विश्वास करते थे, वो भी तो चर्च है। इसका मतलब इस चर्च में एक बालक जन्म लेने वाला है। चर्च का मतलब यहूदियों विश्वासियों में, यहूदियों के विश्वासियों में एक बालक जन्म लेने वाला है, ठीक है। यहूदी कलीसिया के अंदर, क्योंकि मरियम भी तो क्या थी, एक विश्वासी तो थी, कलीसिया के चर्च की मेंबर भी तो थी, वो यहूदी चर्च की विश्वासी मेंबर भी तो था, यूसुफ और मरियम। तो उस कलीसिया में एक बालक ने क्या होने वाला है, जन्म होने वाला है। तो शैतान क्या कर रहा है, जो अजगर है 7 सिर और 10 सिंग वाला, वो वहां पे तैयार खड़ा है कि जैसे वो बालक पैदा हो उसे मैं क्या करता हूं, खा डालू, मार डालू। समझ में आ गया? तो अभी हम ये देखेंगे ये बालक कौन है, और उससे पहले हम देखेंगे अजगर कौन है, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 12 और देखिए हम 7वें पद में जाएंगे। तो ये लाल रंग का अजगर कौन है, थोड़ा पीछे जाएंगे। हाँ, ये लाल रंग का अजगर, नहीं और आगे आगे, वहीं जहां पहले थे। हाँ बस यहाँ, ये लाल रंग का अजगर। हाँ हाँ, इसको पढ़िए भाई। एंड द लाल ड्रैगन, रंग का अजगर, देखिए अब देखिए लाल रंग का अजगर कौन है। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, नहीं मिकाएल। नहीं, हाँ लाल रंग का अजगर, ठीक है। हाँ पढ़िए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके सरदूत अजगर से लड़ने को निकले और अच्छा, अजगर- 9वां पद पढ़ दीजिए, 9वां पद में बिल्कुल सही है। हाँ तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सा, समझ में आ गया, वही बड़ा अजगर, वही पुराना, जैसे उस स्त्री के जन्म होने वाला था वहां खड़ा था कि जैसे वो बालक पैदा हो उसको खा डाले। तो वो लाल रंग का अजगर कौन है, लाल रंग का अजगर कौन है, पढ़ो उसका क्या है, इब्लीस और शैतान नाम लिख लीजिए। कौन है वो, इब्लीस, उसका नाम क्या है, इब्लीस, शैतान, वही पुराना सांप जिसने आदम हवा को उठाया था और सारे संसार को भरमाने और पूरी दुनिया के लोगों को भरमाने में लगा पड़ा, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पृथ्वी पे गिरा दिया। कौन गिराया गया था, शैतान, लूसीफर। पहले नाम उसका लूसीफर था, उसका मतलब भुलका करा, उसने शैतानी करी, उस शैतानी की वजह से उसका नाम क्या कर दिया, शैतान। जो बोलते हैं शैतानी करते हैं ना माँ बाप, क्या बोलते हैं, शैतान हो गया, शैतान हो गया करके। जब उल्टे काम कर लेते हो शैतानी नाम लगा देते शैतान। लूसीफर ने उल्टा काम किया इसलिए उसका बोला शैतान। समझ में आ गया? तो ये लाल रंग का अजगर कौन है, शैतान। तो अब ये क्लियर हो गया। अब ये बालक कौन है जो जन्म लेने वाला था, ठीक है। तो देखिए ये भी हम देखेंगे कि ये बालक कौन था, तब हमें और समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5वीं आयत में जाएंगे। हाँ 12 की 5वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 5वीं आयत। वे बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने बस इनको ये हाँ, इस यहूदी कलीसिया में क्या पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ, बेटा मतलब लड़का पैदा हुआ। यहूदी कलीसिया में एक बेटा पैदा होगा, एक लड़का पैदा होगा, ठीक है। और वो क्या लिया होगा, क्या था उसके हाथ में, राजदंड। राजदंड का मतलब क्या, राजदंड किसके हाथ में होता है, कौन किसके हाथ में होता है पहले जमाने में, राजाओं के हाथ में, मतलब हुकूमत करने वाले के हाथ में। इसका मतलब ये बालक क्या होगा, हुकूमत करेगा पूरी दुनिया के ऊपर। और बाद में क्या कर लिया जाएगा, ये बालक परमेश्वर के पास पहुंचा दिया जाएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ, इसी में पढ़िएगा। वे बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वे बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास बचा के, समझ में आ गया? ये बालक एक आगे फिर बाद में क्या उठा के परमेश्वर पिता के पास पहुंचा देगा। समझ में, पहले वो राज करेगा फिर ऊपर करेगा। अब वो बताए इजराइल में यहूदी विश्वासियों में कलीसिया के अंदर में कौन पैदा हुए थे, यीशु मसीह। बालक कौन है, यीशु मसीह। ठीक है। Yes, जब ये बालक यीशु मसीह हैं तो शैतान इनको मारना चाहता था, यीशु मसीह को। शैतान यीशु मसीह को स्वर्ग में पराजित नहीं कर पाया क्योंकि वो हार गया, उसको निकाल दिया। शैतान पृथ्वी पर यीशु को मारना चाहता, उन्होंने कहा यीशु बालक है, छोटा सा है, नन्हा बालक है, स्वर्ग में तुम हरा नहीं पाए, लेकिन यहाँ बड़ी आसानी से उसको मार दूंगा। ठीक है, बहुत आसानी से मार दूंगा, बच्चा मार दूंगा मैं। ठीक है। तो पहले क्या हुआ, शैतान ने क्या करा, किसके दिन में काम करा, शैतान देखिए इंसान को इस्तेमाल करता, ध्यान रखिएगा,
बुत परस्ती करने वाले लोगों के या खुदा से दूर रहने वाले के व्यक्ति के माइंड को शैतान कंट्रोल करेगा। ध्यान दीजिए, जो दुनिया के हो जाते हैं, शैतान ने किसके माइंड को कंट्रोल करा? यीशु को मारने के लिए। हेरोदेस कौन से देश का था? रोम का, समझिए। तो शैतान ने किसको कंट्रोल करा? रोम को कंट्रोल किया। हेरोद, हाँ। तो किसको इस्तेमाल किया? हेरोद को। शैतान ने किसको किया? रोम का राजा कौन था? हेरोद। हेरोद को माइंड में काम किया और राजा हेरोद ने क्या आदेश दिया कि यरूशलेम में जितने भी 2 साल से नीचे के छोटे बच्चे हैं उनको मार दिया जाए, क्योंकि मजूसी क्या वापस नहीं आए, वो दूसरे रास्ते से निकल गए। और राजा हेरोद क्या हो गया? गुस्से में आ गया। और लेकिन उससे पहले कि वो राजा हेरोद मरवाए, खुदा ने क्या, पिता परमेश्वर ने किसको आदेश दिया? यूसुफ मरियम को क्या बोला? इन बालक को लेकर कहां भाग गया? मिस्र। भाग गया, समझे? रात ही रात भाग गया। अगले दिन आदेश आया, रात ही रात भागवा दे कि निकल जा, थोड़ा देर मत कर, हाथ निकल जाए यहाँ से एकदम से, क्योंकि पहले तो पैदल ही जाते थे। और राजा हेरोद ने आदेश दिया 2 साल से जितने बच्चे थे लड़के सबका कत्ल करवा दिया। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने बचाया। यही यीशु मसीह बड़े होते गए। शैतान ने यहूदी धर्मगुरुओं के माइंड में भी काम किया। ध्यान रखिएगा, वो यीशु के विरोध में हुए। जब यीशु मसीह पहली बार परमेश्वर के मंदिर में गए, सबत के दिन प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे कि ये लिखा है यशायाह में कि उसके बारे में भविष्य, पवित्र आत्मा मुझ पे है, उसने मुझे चुना है संदेश का। तो और आज ये कानून तुम्हारा पूरा कर। अरे क्या तू मसीह है? तो आने वाला। और बाइबल कह रही है कि उन्होंने सबने उसको पकड़ के पहाड़ से नीचे धक्का देके गिराना चाहते थे यीशु मसीह को। पहाड़ से ऊंचे पहाड़ से धक्का गिरा दो ताकि यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल करके वहां से बच के निकल गए। तो यहूदी धर्मगुरु को भी यीशु मसीह को शैतान ने इस्तेमाल किया। फिर हम ये देखते हैं कि ऐसा समय आया, एक समय शैतान ने यहूदी धर्मगुरुओं को भी और रोमी गवर्नमेंट को भी एक साथ कर लिया। किसको? यीशु को मारने के लिए। और इस काम में वो क्या हो गया? सफल हो गया। यहूदी धर्मगुरु कैफा हन्ना ने तो यीशु के खिलाफ अभियोग लगाया, और राजा पिलातुस जो रोम का था, जो कहता कि मैं इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता, लेकिन वही राजा पिलातुस क्या करता है? क्या कहता? 3 बार बोलता है मैं इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता, लेकिन बाद में वो क्या आदेश देता है यीशु को? तुम्हारे हाथ में सौंप देता हूं। अब मैं मेरे हाथ धो लेता हूं और यीशु को तुम ले जाओ, बलि चढ़ाओ, कुछ भी करो, मार दो, क्रूस पे चढ़ो। क्यों उसने ऐसा करा? है? लोगों को प्रेशर था। और क्या था? उसको कुर्सी प्यारी थी भाई समझो यार। उसने क्या बोला यहूदियों ने? यदि तूने यीशु को सलीब पर बलिदान नहीं करा तो कैसर से हमारा कोई भी लेना देना नहीं। इसका मतलब तेरी कंप्लेन हम रोम में कर देंगे, तेरी शिकायत ऊपर कर देंगे। कहाँ? रोम के अंदर में। तो राजा हेरोद ने क्या है? राजा पिलातुस ने क्या है? राजा पिलातुस को पता था यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन अपनी गद्दी बचाने के लिए उसने जान करके प्रभु यीशु को मरने के लिए दिया, अपनी कुर्सी बचाने। राजा पिलातुस के पास फौज भी नहीं, वो चाहता था, कहता 1000 सैनिकों को मार के डंडा भगाओ यहूदी धर्मगुरुओं पर, लेकिन उसने लोगों के दबाव में आकर के और अपनी कुर्सी बचाने के लिए यीशु मसीह को मारने का आदेश दिया। यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, है ना, मारे गए, गाड़े गए, और वो क्या हो गए? तीसरे दिन जिंदा हो गए। और वही बालक जो इस दुनिया में आया, जीवित हो गया, और कहां को पहुंचा दिया गया? बाबा पिता परमेश्वर के दाहिने ओर। तो वो बालक कौन है? तब यीशु मसीह। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? स्त्री भी समझ में आ गया, और बालक भी समझ में आ गया, चांद भी समझ में आ गया, और अजगर भी समझ में आ गया। समझ क्लियर हो गया सभी को? ओके, चलिए अब फिर वापस आते हैं बाइबल के अंदर में, और फिर हम जाएंगे इसी के अंदर में 6ठे पद में जाएंगे। हाँ, 6 पद में। हाँ, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, हाँ। कि वहाँ वे 1260 दिन तक पाली जाए। हाँ, आगे बढ़ाइए थोड़ा। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, और आगे बढ़ाए। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से और आगे लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, हाँ। परंतु प्रबल ना हुए। बस, थैंक यू। हाँ, देखिए क्या हुआ? कह रहे कि अब आता है कि समय टाइम पीरियड दिया गया,
पहले तो यीशु मसीह तक बीत गया, लेकिन हम यहाँ पे टाइम पीरियड दे गया, समय कितना समय दिया गया हमें? 1260 साल। अब बाइबल के अनुसार एक दिन बराबर होता है 1 साल, तो 1260 दिन क्या हो गए? 1260 साल। ठीक है, तो ये टाइम प्रोफेसी है जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है। और आगे जाएंगे थोड़ा सा, ताकि कोई चार्ट बना हुआ है थोड़ा सा, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे पीछे जाएंगे। हाँ ठीक, देखिए हाँ 1260 साल लिखी दी है। कब से शुरू होते हैं? 538 से स्टार्ट होते हैं, लिख लीजिए डेट, 538 से 1798, 538 टू 1798। ठीक है, ये टाइम पीरियड बाइबल में कई जगह आया है ना, कई जगह टाइम कई जगह 42 मंथ्स, कई जगह 42 महीने, ऐसे करके अलग अलग जगह पे आया। 538 एडी, बीच में एरो दे दिए 1798, तो ये 1260 साल का समय आता है। ठीक है, क्योंकि पहले यीशु के समय था, अब टाइम पीरियड के कारण ये टाइम पीरियड अलग हो गया। अब रोम ने मसीहों को मारा। देखिए मसीहों को सबसे ज्यादा किसने मारा? रोम ने। रोम मतलब मूर्ति पूजक रोम, राजा कैसर जिनको बोलते हैं ना, कैसर या सीजर, राजा नीरो, राजा टाइटस, है ना, रोम के शहर, ये मसीहों से बहुत नफरत करते थे। राजा नीरो के समय तो जब पूरे देश में आग लग गई, उसने उसका ठिकाना किसको फोड़ दिया? ईसाइयों पे, और कह दिया कि इन्होंने ईसाइयों ने आग लगाई है, और उन्हें सब आलू कागज चीजों पर डाल दिया, बहुत प्रताड़ित करते थे। ठीक है, तो मूर्ति पूजक रोम का समय चला गया। अब 538 में क्या हुआ? रोम का एक राजा था, उसका नाम था जस्टिनियन। लिख लीजिए, 538 में रोम का एक राजा था, उसका नाम था जस्टिनियन। तो जस्टिनियन ने क्या करा? रोम की हुकूमत किसके हाथ में दे दी? पोप के हाथ में दे दी। नाम लिख लीजिए, 538 में रोम का राजा जस्टिनियन था, उसने पूरी राज्य की शक्ति किसके हाथ में दे दी? पोप के हाथ में दे दी। 538 में, आज से 1500 साल पहले किसके हाथ में दे दी? पोप के हाथ में दे दी। अब पोप का नाम क्या है? पोप विजिलियस, विजिलियस पोप का नाम था उस समय। और उनसे कहा कि भाई धार्मिक काम तो आप देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप देश की राजनीति को भी आप ही संभालें। पोप विजिलियस, समझ में आ गया? 538 से इतना पोप विजिलियस के हाथ में आ गई। अभी वो, हाँ देखिए वहां पे टाइम दिया हुआ, देखिए मैंने वहां टाइम बना रखा, आप देख लेगा, है ना, एक दिन बराबर ये इतना। और थोड़ा सा पीछे जाएंगे चार्ट में, अगर वहां चार्ट मिल जाएगा, क्योंकि अगर मेरे हाथ में रिपोर्ट होता है तो मैं आसान। और पीछे, और पीछे, हाँ ये है देखिए वो चार्ट जो बनाया ना 1260 साल का, देख रहे हैं आप? 538 ये यहाँ पर डिग्री, ये इतिहास में रिकॉर्ड है दुनिया में। इस डेट को रोम का राजा जो था, उसका नाम जस्टिनियन था, उसने पोप विजिलियस को, पोप के पास तो धार्मिक शक्ति होती है, लेकिन उसको पॉलिटिकल पावर दे दी। इसका मतलब सेना भी दे दी, पुलिस भी दे दी, फौज भी दे दी, कि आप दोनों संभालो। अगर कोई नहीं माने, धर्म के नाम से माने तो ठीक है, नहीं माने तो डंडा चलवाओ, अगर हो सके तो कत्ल भी करवा दो, भालू भी डालो, मरवा भी दो, तुम्हारे ऊपर अधिकार है, तुम्हारी बात नहीं मानो। तो ये पावर उनको दी गई। और उसके बाद जो आखिर में जो आता ना 1798, उस समय फ्रांस की क्रांति हुई 3-4 साल पहले। 1794 में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस के लोग नास्तिक लोग बन गए थे, प्रकाशित वाक्य कह रहा है। फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सुना होगा आपने, और उसने, पोप ने बहुत अत्याचार किए इस दौरान के रोमन कैथलिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला जो रोम था उसको वो पहुंचा मूर्ति पूजक रोम था। मूर्ति पूजक रोम का एंड हो रहा है, 538 में खत्म हो रहा है, लेकिन अब वो पावर किसको दे दी गई? किसको दी गई पावर? पोप कौन है? धार्मिक शक्ति। इसका मतलब पुराना रोम जो था, जो सताव करने वाला था, अत्याचार करने वाला था, वो रोम किस में समा गया? रोमन कैथलिक चर्च के अंदर समा गया। समझ में आया नहीं? मतलब रोम का राजा खत्म हो गया, लेकिन वही पुराना रोम किसमें घुस गया? रोमन कैथलिक चर्च के अंदर समा गया। इसका मतलब जो कानून राजा के थे
जैसे जो बात ना माने अत्याचार करो, मार दो, कत्ल कर दो, है ना, मूर्ति पूजा, सूर्य की पूजा, वो सब जो थी विधि विधान, सारे शताब्द के जितने भी कानून थे, वो सिर्फ आदमी बदला है, वो हट गया और ये सब कहा गया रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर समझ में आ गया? तो पहले मूर्ति पूजा रोम था, अब हो गया पेपल रोम, मतलब पोप का रोम। आज रोम के ऊपर किसकी चलती है? पोप की चलती है, ठीक है। तो पोप ने इस दौरान जो है मसीहों पे बहुत सारे अत्याचार किए, उन्हें शेर के आगे डालना, भालू के आगे डालना, और बाइबल कहती है कि स्त्रियों को पंख दिया गया ताकि वो उड़ के कहां चली जाए? कहां चली जाए? स्त्री जंगल में चली जाए। बाइबल में पंख किसका प्रतीक है? पंख का मतलब क्या होता है? पंख से क्या? ताकत। पक्षी जो उड़ते हैं ना, अगर कोई पक्षी जब भी उड़ सकता है जब उसके पंख में ताकत हो, बिना ताकत के पक्षी उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। तो खुदा के लोगों की ताकत क्या है? खुदा के लोगों को ताकत कहां से मिलती है? पवित्र आत्मा। पवित्र शास्त्र बाइबल से मिलती है। पवित्र शास्त्र बाइबल के कितने भाग हैं? 2 भाग। कौन से भाग? पुराना और नया यही नियम। 2 पंख हैं। अच्छा, समझ में? 2 पंख मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल के 2 भाग, नया नियम और पुराना नियम। तो इस वचन से खुदा के लोगों को ताकत मिली और वो पोप के हर अत्याचार का, रोमन कैथोलिक के हर अत्याचार